हेलो माय फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं स्पाइरन के आरएस कॉन्फ़िगरेशन के नोमेनक्लेचर। इसके जो रूल्स रहेंगे अगले लेक्चर में हमने जो एलिन में पढ़ा था, एलिन के पहले यदि ये डायरेक्ट आप लेक्चर देख रहे हैं, पहले एलिन में जो भी मेथड मैंने आपको पढ़ाई थी वो सारे रूल्स देख लीजिएगा। उसके बाद ही ये स्पाइरन वाला जो है कंसेप्ट, वो स्पाइरन वाले कंसेप्ट में आपको कैसे आरएस किया जाता है वो पता चल जाएगा। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं स्पाइरन के आरएस कॉन्फ़िगरेशन, देख लीजिएगा भैया। चलो सबसे पहले आपने हेडिंग लगा दिया स्पाइरन। उसमें स्पाइरन में सबसे पहले आपको, चलो मैं ये एग्जांपल देता हूं, देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे मान लो है कार्बोनिल, यहां पे भी मान लो कार्बोनिल है। ये वाला पार्ट है, मान लो ये वाला पार्ट आपको वेज डेस दिया गया है, यहां पे वेज है, फिर यहां पे वेज है, फिर ये सामने वाला पार्ट कौन सा रहेगा? डेस वाला पार्ट रहेगा। ये डाउन पे है वेज, फिर ये वो वाला पार्ट सामने वाला रहेगा, वो डेस वाला पार्ट रहेगा। इसका सॉल्यूशन, चलो ये तो क्वेश्चन हुआ, इसका सॉल्यूशन आपको एग्जाम में सोल्व कैसे करना है, ये वाला एग्जाम्पल को आपको एग्जाम में सोल्व कैसे करना है देख लीजिएगा। यहां पे भी कार्बोनिल है, यहां पे भी कार्बोनिल है, ये वाला पार्ट दिया गया है आपको वेज, फिर ये वाला पार्ट वेज है, यहां पे ये वाला पार्ट कौन सा रहेगा? ये डेस वाला पार्ट रहेगा, ये वो पार्ट रहेगा जो डेस वाला पार्ट रहेगा। चलो यहां पे कोई वैलेंसी नहीं है, फिर कौन सी वैलेंसी रहेगी? हाइड्रोजन वैलेंसी रहेगी। ये है वो कॉमन एटम। इसमें यदि हमें 1 2 3 4 ऐसे देना है नंबरिंग, इसमें 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग देना है, फिर आपको पता ही है वेजडेस वाले पार्ट में 4th नंबर आना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा वेजडेस वाले पार्ट में 4th नंबर आना चाहिए? वो एलिन वाले लेक्चर में मैंने करा दिया, इसके अगले लेक्चर में आपको करा दिया है उसने। चलो इसमें सबसे पहले हमें देना है, यहां पे भी क्या होगा भैया? एच ही होगा। यहां पे क्या होगा? एच ही है ना। यहां पे क्यों लिखा मैंने एच? एच तो यहां पे भी होता है, यहां पे भी होता है। इसकी कंपैरिजन करनी है इसलिए मैं इसको यहां पे एच लिख रहा हूं। और एक एच नहीं होते, 2 एच होते हैं, मतलब दोनों एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसलिए एक ही लिखते हैं हम। चलो अब हमें नंबरिंग देना है। ये इन प्लेन वैलेंसी में ये कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन बोला जाता है, वो आपको पता है ना, दिखाई दे रहा है एक, मगर डबल बॉन्ड से इसलिए इसको 2 बोला जाता है आरएस में। यहां पे एक है, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। ये दोनों में ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 3 नंबर देंगे और इसको 4th नंबर देंगे। और 4th नंबर कहां पे आ रहा है भैया? 4th नंबर वेज पे आ रहा है, इसलिए यहां पे आंसर क्या होगा? आंसर रिवर्स होगा। 1 से 2 तरफ जाना, हमें 1 से 2 तरफ जाना है। रोटेशन हुआ आर, बट आंसर जो रहेगा वो एस रहेगा, आर बट एस रहेगा। रोटेशन उल्टा करना पड़ेगा हमें। चलो उसके बाद यदि आपको एग्जाम में दूसरा स्पाइरन का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, मान लो ऐसे दिया गया आपको, चलो इसको छोड़ो, मैं आपको ऐसे देता हूं। सपोज ऐसे दिया जाता है, स्ट्रक्चर कोई भी हो कंसेप्ट एक ही रहेगा, स्ट्रक्चर कोई भी हो कंसेप्ट एक ही रहेगा। और इसमें मान लो वेजनेस आपको जो दिया जाता है, वो वेज इस तरफ मान लो दिया जाता है आपको, फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मान लो वेज यहां पे दिया गया है, फिर इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे? चलो सबसे पहले इसमें हमें इसका यदि सॉल्यूशन करना है, फिर से ये कंपाउंड में लिखता हूं। उसमें हम यहां पे क्या दिया गया है भाई? आपको वेज वाला पार्ट दिया गया है। यहां पे हमें नंबरिंग कैसे देनी है? यहां पे इसमें नंबरिंग कैसे दी जाती है देख लीजिएगा। ये वेज डेस वाला पार्ट तो 3rd 4 पे आएगा, इसके साथ यहां पे कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है। ये स्पाइरन कंपाउंड है, इसके साथ ये दोनों कार्बन जुड़े हैं, मगर ये कार्बन के साथ 2 कार्बन, डबल बॉन्ड है इसलिए क्या बोलेगा भैया? 2 कार्बन ही बोलेगा ना, डबल बॉन्ड है इसलिए क्या बोलेगा? 2 कार्बन बोलेगा। इसके साथ 2 कार्बन जुड़ा हुआ, इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, इसलिए 1 नंबर इसको आएगा, 2 नंबर इसको आएगा। ये दोनों में इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 3 नंबर आएगा, इसको 4th नंबर आएगा। 4th नंबर कहां पे आ रहा है भैया? वेज में आ रहा है, इसलिए 1 से 2 तरफ जाना है हमें, 1 से 2 तरफ जाना है। इसका रोटेशन रहेगा आर, बट आंसर जो आएगा वो एस आएगा, क्योंकि 4th नंबर पे है, इसलिए इसका आंसर हमने रिवर्स कर दिया। चलो उसके बाद मान लो एक एग्जाम में आपको ऐसा दिया जाता है,
ये स्पाइरन कंपाउंड, सारे स्पाइरन कंपाउंड ही पढ़ने हैं भैया। ये मान लो 6 मेंबर रिंग है एक साइड 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे मान लो दिया जाता है कार्बोनिल और यहाँ पे मान लो दिया जाता है डबल बॉन्ड। इसमें दोनों में से मान लो यहाँ पे दिया जाता है आपको, चलो यहाँ पे है डबल बॉन्ड। मान लो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये आपको डार्क करके दिया, डार्क मतलब वेज करके दिया है। ये वाला जो पार्ट है वो वेज करके दिया है। इसका हमें आरएस करना है। यदि आपको पता ही ये दोनों में से सबसे पहले ये कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए, ये कार्बन के साथ एक ही कार्बन, इसलिए इसको 1 नंबर आएगा, इसको 2 नंबर आएगा। ये दोनों में कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, दिखाई एक दे रहे हैं मगर उसको 2 बोलते हैं ना, इसलिए इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। 1 से 2 तरफ जाना है, 1 से 2 तरफ जाना है। इसका आएगा S और S का S ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये वेज है, फिर ये डैश रहेगा। ये डैश है, 4th नंबर लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो डैश पे आ रहा है, इसलिए आंसर एज इट इज रखना हमें। ये जो हो गए वो स्पाइरन कंपाउंड के हो गए। ऐसे ही आरएस जो हमें करना है, ऐसे ही जो आरएस करना है हमें, स्पाइरन के बाद हमें हेमिस्पाइरन का करना है। चलो हेडिंग लगा दीजिएगा हेमिस्पाइरन। अब जो है हेडिंग लगा दीजिएगा हेमिस्पाइरन। चलो ये वाला सिलेक्ट करते हैं। कौन सा पढ़ना है भैया? हेमिस्पाइरन। हेमिस्पाइरन आपको पता ही है किसको हेमिस्पाइरन बोला जाता है भैया? एक साइड जो है रिंग रहेगी, दूसरे साइड जो है डबल बॉन्ड रहेगा, इसको हेमिस्पाइरन बोला जाता है। एक साइड जो है रिंग रहेगी, दूसरी साइड है जो डबल बॉन्ड रहेगा। मान लो यहां पे कार्बोनिल दिया हुआ आपको, ये नाम है जो उसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। चलो इसका हमें नंबरिंग देना है, नंबरिंग के बाद हमें इसका आरएस करना है। कैसे आरएस किया जाता है? पहले मैं यहां पे मान लो यहां पे मिथाइल दिया गया है, यहां पे H दिया गया है। इस साइड वेज डैश है, इसलिए इसको हम कौन सी वैलेंसी बोलेंगे भैया? इन प्लेन वैलेंसी बोलेंगे। चलो यदि हमें इसमें नंबरिंग की बात की, पहले हमें इन प्लेन में देनी है। सबसे पहले नंबरिंग कहां पे देनी है? इन प्लेन में। जो आगे के सारे क्वेश्चन आ गए वैसे ही क्वेश्चन ये इसमें रहेगा, सिर्फ ये स्ट्रक्चर चेंज हो गए मगर कंसेप्ट एक ही रहेगा। ये इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, ये मिथाइल वाले को 3 और ये हाइड्रोजन को 4th। 1 से 2 तरफ जाना है। S क्यों भैया S का S ही रह गया? क्योंकि 4th नंबर है वो डैश पे आ रहा है, इसलिए इसका S का S ही रह गया। चलो उसके बाद मान लो यहां पे दूसरा क्वेश्चन आपको दे दूं। सेकंड क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, मान लो यहां पे मिथाइल है, यहां पे H है, यहां पे मान लो डबल बॉन्ड दिया गया है और वेजडेस वाला जो पार्ट है, वेजडेस वाला पार्ट मान लो इस तरफ दिया गया आपको। ये डार्क पार्ट में कर दूं आपके लिए, चलो ब्लैक ही रखता हूं। यहां पे मान लो डार्क दिया गया आपको, ये वेज हो गया। ऐसा मान लो कोई कंपाउंड दिया गया, आपको इसका आरएस करना है। इसका आरएस करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भैया ये वेज है, फिर ये वाला पार्ट डैश रहेगा, ये इन प्लेन वैलेंसी रहेगी। इन प्लेन वैलेंसी में ये मिथाइल को 1 नंबर आएगा, इसको 2 नंबर आएगा, ये दोनों में से इसको 3 नंबर आएगा, इसलिए क्योंकि ये कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए, ये 4th नंबर आएगा क्योंकि यहां पे सिर्फ एक कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। 1 से 2 तरफ जाना है R, बट इसका जो आंसर रहेगा S। क्यों भैया आंसर रिवर्स किया? क्योंकि यहाँ पे 4th नंबर है वो वेज पे आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हमने रिवर्स कर दिया। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये जो है नेट में पूछा गया था, ये अब जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये नेट में पूछा गया था। चलो इसको सोल्व कीजिएगा। ये नेट क्वेश्चन है, सारे के सारे स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो नेट के अब तक के पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। चलो इसको सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? यहां पे 6 मेंबर रिंग दी गई थी, वेज पे दिया गया था मिथाइल, डैश पे दिया गया था H और यहां पे दिया गया था कार्बोनिल। इसको आपको सोल्व करना है, इसका R आएगा या तो S आएगा। चलो सबसे पहले वेज डैश वाले पार्ट को लास्ट में देना है। ये दोनों में से ये कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए इसलिए A1, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिर्फ जुड़ा हुआ इसलिए ये वैलेंसी को 2 नंबर। ये दोनों में से मिथाइल आएगा 3 नंबर पे आएगा और ये हाइड्रोजन आएगा वो 4th नंबर पे आएगा। 1 से 2 तरफ जाना है,
रोटेशन क्या हुआ भैया एस, और एस का एस ही रह जाएगा। क्यों भैया एस का एस ही रहेगा? क्योंकि फोर्थ नंबर जो है वो डैश पे आ रहा है, इसलिए इसका एस का एस ही रह जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, मान लो ऐसा कुछ दिया गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मान लो कोई वैलेंसी इथाइल दी गई है, और यहाँ पे मान लो OMe दिया गया है, और यहाँ पे मान लो कोई डबल बॉन्ड दिया गया है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है हर बार आपको एग्जाम में वेज ही देंगे, ऐसा नहीं होता एग्जाम में आपको हर बार वेज ही देंगे। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है, देख लो एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है। ऐसा मान लो एग्जाम्पल दे दिया आपको, फिर ये डैश हुआ, फिर ये कौन सा पार्ट हुआ? वेज पार्ट हुआ। ये डैश है, ये वेज है, और अपर जो वैलेंसी दिखाई दे रही है आपको, ये दोनों, ये तो इन प्लेन वैलेंसी, ये दोनों में ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर आएगी, इथाइल को सेकंड नंबर आएगी। ये दोनों में से ये कार्बन के साथ 2 कार्बन है, ये कार्बन के साथ 1 ही कार्बन है, इसलिए इसको 3 नंबर रहेगा, इसको 4 नंबर रहेगा। 1 से 2 तरफ जाना है। रोटेशन कौन सा है भैया? एस रोटेशन। और यहां पे जो फोर्थ नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो फोर्थ नंबर डैश पे है, इसलिए आंसर एज इट इज रहेगा। ऐसा नहीं है हर बार वेज ही दिया जाता है, डैश भी कभी कभी दिया है। यदि ये पार्ट डैश है फिर ये वाला पार्ट वेज रहेगा। चलो ये हो गया हेमिस्पायरन, ये जो हो गया हेमिस्पायरन का क्वेश्चन हो गया। अब हेडिंग लगा दीजिएगा हेमिस्पायरन के बाद, चलो हेमिस्पायरन के बाद हेडिंग लगा दीजिएगा बाइफिनाइल। अब हेडिंग लगा दीजिएगा बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में भी स्ट्रक्चर चाहे कोई भी हो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो गए। यहां पे मान लो NO2 दिया गया है, यहां पे भी मान लो NO2 दिया गया है, और ये वाला जो पार्ट है मान लो डार्क दिया गया है आपको मतलब ये वेज दिया गया है, डार्क दिया गया मतलब ये पार्ट मान लो वेज दिया गया है। इसका हमें आरएस करना है। कैसे करोगे? इसका आरएस हमें करना है, फिर कैसे करोगे? चलो ये तो ये वेज है, फिर ये डैश होगा। यहां पे ये क्वेश्चन है भैया, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करके आपको फिर से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सॉल्यूशन करके फिर से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा। यहां पे NO2 है, फिर उसके सामने क्या रहेगा? यहां पे H रहेगा, ये NO2 है, फिर यहां पे कौन सा रहेगा पार्ट? H रहेगा। अब ये दोनों में से ये वेज है और ये डैश है, इसलिए वो थर्ड फोर्थ पे आएगा। ये दोनों में से ये नाइट्रोजन वाली वैलेंसी है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन वो 1 नंबर रहेगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ये 2 नंबर रहेगा, ये दोनों में से ये 3 नंबर रहेगा, ये 4 नंबर रहेगा। 1 से 2 तरफ जाना है, रोटेशन R, बट आंसर क्या रहेगा भैया? S। क्यों S आंसर रिवर्स किया? क्योंकि फोर्थ नंबर है वो यहाँ पे वेज पे है, इसलिए आंसर रिवर्स किया। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं दे दूँ आपको, ये बाइफिनाइल का। मान लो ऐसे दिया गया आपको बाइफिनाइल, यहाँ पे मिथाइल दिया गया है, यहाँ पे भी मिथाइल दिया गया है, और ये वाला जो पार्ट है वो आपको डार्क दिया गया है, इस साइड जो है डार्क दिया गया है। इसका हमें आरएस निकालना है। कैसे निकालोगे? चलो फर्स्ट नंबर, ये दोनों में से फर्स्ट नंबर दिया जाएगा क्योंकि इन प्लेन वैलेंसी है, ये मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है H, इसलिए इसको 2 नंबर दिया जाएगा। ये दोनों में से इसको 3 नंबर दिया जाएगा, ये हाइड्रोजन है इसलिए इसको 4 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे होता है ना हाइड्रोजन। 1 से 2 तरफ जाना है, इसका रोटेशन होगा R, बट आंसर क्या आएगा? S आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ नंबर जो है वो वेज वैलेंसी में, इसलिए। चलो और एग्जाम्पल बाइफिनाइल के मैं आपको दे रहा हूं। मान लो थर्ड एग्जाम्पल, ये बाइफिनाइल में मान लो दोनों साइड, ये हो गया भैया बाइफिनाइल, यहां पे मान लो NO2 फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे भी मान लो NO2 फंक्शनल ग्रुप है, और ये बाइफिनाइल में मान लो दोनों साइड, यहां पे वेज दिया गया है, ये वेज वैलेंसी, और इस साइड भी मान लो वेज वैलेंसी है। दोनों साइड मान लो ऐसा कुछ दिया गया आपको। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? दोनों साइड वेज डैश है, अब इसको कैसे सॉल्व करनी है देख लीजिएगा। मैं फिर से ये एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिएगा। यहां पे ये बाइफिनाइल, दोनों तरफ हम सॉल्व करेंगे इसको। यहां पे भी है बाइफिनाइल, यहां पे दिया गया है NO2 फंक्शनल ग्रुप, यहां पे भी दिया गया है
NO2 फंक्शनल ग्रुप। और ये इस साइड जो दिया गया है वेज पार्ट, सुनाई दे रहा है ना भैया आपको? चलो इस साइड भी दिया गया है वेज पार्ट। चलो दोनों साइड वेज दिया, वेज डेस दिया गया। फिर क्या करोगे? इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? इसका सॉल्यूशन, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, मगर मैं आपको कौन सा वाला पार्ट वेज डेस लेना है, कौन सा वाला इन प्लेन वैलेंसी लेना है, देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ऐसा कुछ हो रहा है, यहां पे तो आपको पता ही है भैया कौन सा वैलेंसी रहेगी, हाइड्रोजन ही रहेगा। यदि इसको आपने वेज डेस ले लिया, ये वाला जो पार्ट है इसको वेज डेस ले लिया, फिर ये वाला पार्ट है उसको आपको इन प्लेन वैलेंसी लेनी है। वेज डेस दिया गया है फिर भी इसको इन प्लेन लेना है। यदि आपको इसको इन प्लेन वैलेंसी मान ली तो आपको इस साइड वेज डेस लेना है। यदि इस साइड इन प्लेन है फिर वो साइड वेज डेस लेना है, इस साइड इन प्लेन है फिर इस साइड वेज डेस लेना है। चलो अब बात करते हैं हम नंबरिंग की। इसमें नंबरिंग, चलो इसको इन प्लेन ले लिया इसलिए इन प्लेन को ही फर्स्ट सेकंड आएगा, तो आपको फिर पता ही होगा भैया ये वाला जो है 1 नंबर रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन है ना, यहां पे हाइड्रोजन होता है इसलिए वो 2 नंबर रहेगा। इस साइड इसमें नाइट्रोजन है इसलिए 3 नंबर रहेगा, यहां पे हाइड्रोजन है इसलिए 4th नंबर रहेगा। ये वेज है, डैश में आएगा 4th नंबर। 1 से 2 तरफ जाना है, कौन सा आंसर रहेगा भैया? एस। और आंसर एस का एस ही रहेगा क्योंकि वेज में ये नाइट्रोजन है और डैश में हाइड्रोजन है। ये 4th नंबर जो है वो डैश पे है इसलिए आंसर एज इट इज रहेगा। चलो इसका आया एस। मान लो इसको इन प्लेन ले लिया, फिर इसको 1 नंबर दे दिया, ये हाइड्रोजन को 2nd नंबर दे दिया, ये नाइट्रोजन 3rd नंबर रहेगा, ये 4th नंबर रहेगा। 1 से 2 तरफ जाना है, ये रोटेशन कौन सा हुआ? आर, बट आंसर एस। आर बट एस, क्यों बट किया भैया? क्योंकि 4th नंबर यहाँ पे वेज में। देख लीजिएगा, यदि इस साइड से करोगे या तो इस साइड से करोगे, आंसर ऑलवेज एक ही रहेगा। आंसर कभी भी चेंज नहीं होता, आंसर कभी भी चेंज नहीं होता, एक ही रहता है। चाहे इसको इन प्लेन ले लो या चाहे लेफ्ट साइड को इन प्लेन ले लो। यदि इसको इन प्लेन लिया फिर इसको वेज डेस लेना है, इसको इन प्लेन लिया फिर इसको वेज डेस लेना है। और फर्स्ट सेकंड कहां पे आनी चाहिए? इन प्लेन वैलेंसी को। 3rd 4th कहां पे आनी चाहिए? वेज डेस को आनी चाहिए। किसी भी साइड आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, एक ही आंसर रहेगा। चलो उसके बाद आपको अब सॉल्व करना है। चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मुझे इसको सॉल्व करके दिखाइए। किसी भी एक साइड आपने यदि वेज डेस ले लिया, फिर दूसरी साइड आपको लेना है इन प्लेन वैलेंसी। यहां पे मान लो मिथाइल है, यहां पे मान लो Br है, यहां पे मान लो NO2 फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे मान लो COOET फंक्शनल ग्रुप है। और आपको मान लो इस तरफ, चलो आगे के एग्जांपल में उसमें ही दिया था, मान लो इस तरफ वेज डेस देता हूं आपको। यहां पे है वेज, ये हो गया भैया वेज वाला पार्ट। और इसमें देख लीजिएगा, इसमें इस साइड जो मैं देता हूं आपको ये वाली वैलेंसी, फिर ये क्या होगा? इस साइड वाला जो पार्ट रहेगा वो डैश वाला पार्ट रहेगा। इसको आपको सोल्व करना है। फिर से यहां पे ड्रॉ करता हूं दूसरा एग्जांपल, ये वाला ही, इसको ही मैं ड्रॉ करता हूं। आपको दोनों साइड से सोल्व करना है, आपको दोनों साइड से सोल्व करना है। ये हो गया डैश पार्ट। यहां पे दिया गया है आपको Br, यहां पे दिया गया है आपको Me, यहां पे COOET और यहां पे जो रहेगा वो NO2 रहेगा। चलो ये दोनों एग्जाम्पल एक ही है, सेम एग्जाम्पल ही है। ये दोनों का आपको वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिएगा और ये दोनों का मुझे RS नॉमेनक्लेचर चाहिए, दोनों का आंसर चाहिए। यदि इसको आपने वेज डेस ले लिया, ये वाला पार्ट जो है वेज डेस है, फिर ये वाला पार्ट कौन सा रहेगा? इन प्लेन पार्ट रहेगा। ये वाला जो पार्ट है वो इन प्लेन रहेगा। यदि ये वाला जो है इन प्लेन वैलेंसी रहेगी
ये वाली मान लो इन प्लेन है, फिर ये वाला पार्ट कौन सा रहेगा भैया, वेज डैश वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, चलो अब इसमें हम नंबरिंग देते हैं। इसमें यदि हमें नंबरिंग देना है, फिर ये दोनों में इन प्लेन तो यहाँ पे है, ये दोनों में इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए नाइट्रोजन वाले को हम 1 नंबर देंगे, कार्बन वाले को हम 2nd नंबर देंगे। फिर से इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ नाइट्रोजन, इसलिए जो ये वाला पार्ट है वो फर्स्ट रहेगा, ये 2nd रहेगा। ये दोनों की यदि बात करें, इसके साथ Br है इसलिए 3rd नंबर और ये 4th नंबर, ये वेज है ये डैश है, 4th नंबर डैश पे आ रहा है, इसलिए आंसर एज इट इज रहेगा। कौन सा रहेगा भाई, इसका आर नोमेनक्लेचर रहेगा। चलो इस साइड आ जाओ, ये इन प्लेन है, इन प्लेन में हमें फर्स्ट 2nd देना है, ब्रोमीन को फर्स्ट, इसको 2nd। इसमें इसको 3rd नंबर दिया जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और इसको 4th नंबर। 4th नंबर यहाँ पे वेज पे आ रहा है भैया, ये रोटेशन हुआ एस, बट आंसर रहेगा उसका आर। क्यों आर आंसर रिवर्स किया, क्योंकि 4th नंबर है वो वेज में। कैसे भी निकालो आंसर एक ही रहेगा, कैसे भी आप आरएस करो आंसर एक ही रहेगा, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। चलो ये हो गया बाईफिनाइल का। जैसा ही बाईफिनाइल का होता है भैया, वैसे ही बाईपायरोल का। आपको बता दूं, सारे के सारे जो रहते हैं कंसेप्ट, वो एक ही कंसेप्ट रहेंगे, कंसेप्ट में कभी भी चेंज नहीं आएगा। चलो मान लो ये ब्लैक ले लेता हूं। अब हम पढ़ रहे हैं भैया बाईपायरोल। मान लो आपको बाईपायरोल दिया गया है। बाईपायरोल में आपको पता ही है भैया, यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है, यहाँ पे कौन रहता है, नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन। चलो यहाँ पे दिया गया है आपको मिथाइल, यहाँ पे भी दिया गया है आपको मिथाइल। इसका सॉल्यूशन करना है। इस साइड मान लो आपको दिया जाता है वेज, डार्क ऐसा किया जाता है, ये वाला वेज है, आपको इसका बाईपायरोल का आरएस करना है। इसका आरएस कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। सबसे पहले आपको बता दूं, ये वेज डैश है इन प्लेन, फिर इसका साथ मिथाइल जुड़ा हुआ इसलिए 1 नंबर, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है इसलिए 2 नंबर, इसमें यह 3 नंबर रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है इसलिए 4th नंबर। 1 से 2 तरफ जाना है, रोटेशन क्या हो भैया एस, और 4th नंबर जो है वो वेज पे है, इसलिए इसका आंसर रहेगा एस बट आर आंसर रहेगा, एस बट आर आंसर रहेगा। चलो और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपको मुझे सॉल्व करके दिखाना है इसका आंसर क्या रहेगा। ये हो गया बाईपायरोल। चलो मान लो यहां पे दिया गया है आपको Br, और यहां पे दिया गया है आपको NO2, यहां पे दिया गया है मान लो आपको आयोडीन, और यहां पे मान लो दिया गया है आपको मिथाइल। और जो वेज वाला पार्ट है, वेज वाला पार्ट मान लो यहां पे दिया गया है। चलो इसको सोल्व कीजिएगा। इसमें फर्स्ट नंबर कौन आएगा, पहले तो इन प्लेन वैलेंसी यहां पे है, Br फर्स्ट रहेगा, मिथाइल 2 नंबर रहेगा, ये दोनों में आयोडीन 3 नंबर रहेगा, ये 4 नंबर रहेगा। 1 से 2 तरफ जाना है, रोटेशन एस, और एस का ऐसे ही रखना है क्योंकि 4th नंबर यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है भैया, 4th नंबर हो वो डैश पे आ रहा है, इसलिए इसका आंसर वही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। चलो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। एक जो रहेगा मान लो ऐसा कुछ है, ये बाईपायरोल की ही बात कर रहे हैं हम, ऐसा आपको बाईपायरोल दिया गया है। यहां पे मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है Me2 फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, यहां पे मान लो Br ग्रुप दिया गया है, और वेज वाला जो पार्ट रहेगा मान लो यहां पे दिया गया है वेज वाला पार्ट। चलो इसको सोल्व करिएगा। दूसरा यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे भी नाइट्रोजन, यहां पे मान लो दिया गया है आपको मिथाइल फंक्शनल ग्रुप, और यहां पे दिया गया है मान लो फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप, और जो वेज वाला पार्ट है मान लो यहां पे दिया गया है, ये हो गया वेज पार्ट। चलो ये दोनों का आपको आंसर निकालना है। वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा आपका आंसर सही है या गलत है। चलो अब सॉल्व करते हैं। ये इन प्लेन है इसलिए इसको 1 नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है इसलिए इसको 2 नंबर दिया जाएगा। यदि आपको लिखना है फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, ये दोनों में इसको 3 नंबर दिया जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे होता है इसलिए इसको दिया जाएगा 4, और ये 4 नंबर है वेज पे है इसलिए इसका आंसर आर बट एस रहेगा।
क्योंकि यहाँ पे फोर्थ नंबर है वो वेज पे आ रहा है, इसलिए आंसर इसका रिवर्स करना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इन प्लेन वैलेंसी में यहाँ पे एक और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसलिए इसको 2 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, ये दोनों में से इसको 3 नंबर दिया जाएगा, इसको 4 नंबर। ये वेज है और ये डैश है, इसलिए इसका आंसर एज इट इज रहेगा। यस, इसका आंसर आर रहेगा। रोटेशन है क्लॉकवाइज, इसलिए क्लॉकवाइज का आंसर रहेगा आर रहेगा। ये जो हो गया भैया, ये बाई पायरोल के हो गया। चलो नेक्स्ट, उसके बाद बाई नेप्थोल्स, हेडिंग लगा दीजिएगा, बाई नेप्थोल्स, बाई नेप्थोल्स। दोनों के दोनों ही बीटा नेप्थोल ही रह गए, दोनों के दोनों ही बीटा नेप्थोल ही रह गए। इसमें अच्छी तरह से आपको आइसोलेशन करना आना चाहिए। कैसे आइसोलेशन करना है वो मैं आपको बता दूंगा। आपको सुनाई तो दे रहा है ना भैया, पूरे इंटरेस्ट से पढ़िएगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी बनने वाली है। यदि केमिस्ट्री आ गई फिर सब कुछ है आपके पास, मान लो ऐसा। केमिस्ट्री आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे फिक्स रहेगा, OH रहेगा, ये दोनों बीटा नेप्थोल ही है। यहाँ पे मान लो आपको दिया जाता है वेज, ये पार्ट आपको दिया जाता है वेज, और यहाँ पे मान लो आपको दिया जाता है वेज, ये भी वेज हुआ। इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालोगे सॉल्यूशन, चलो देख लीजिएगा। पहले इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ। अब क्वेश्चन में कुछ मत कीजिएगा, फिर से इसको ड्रॉ करना है, फिर से इसको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मत कीजिएगा, आलस नो करता टुकमा, समझा, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा। यहां पे मान लो वेज दिया गया है, ये भी वेज दिया गया है ना, दोनों एक ही है। इसका सॉल्यूशन कर ले, इसीलिए कंपाउंड तो एक ही रहेगा। सबसे पहला रूल्स बता देता हूं। सबसे पहले ये बाई नेप्थोल है, उसमें से आपको आइसोलेटेड करना है। बाई नेप्थोल में से सबसे पहले आपको आइसोलेटेड करना है, वो बाईफिनाइल आइसोलेटेड करना है। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है इसमें पता है, 2 रिंग है, वो ये बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ये बाईफिनाइल रिंग है ना, बाईफिनाइल, उसको आइसोलेट करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, देख लीजिएगा। ये वाला जो इतना पार्ट है उसको आपको आइसोलेट करना है, बाईफिनाइल आइसोलेट करनी है, बाईफिनाइल आइसोलेट करनी है। बाई नेप्थोल में से सबसे पहले क्या करना है, बाईफिनाइल आपको आइसोलेट करनी है, क्योंकि ये दोनों ये बॉन्ड से जुड़े हुए, इसलिए दोनों बाईफिनाइल हो गई। आपको यहां पे जो वेजनेस दिखाई दे रहा है, वेज दिखाई दे रहा है, उसको हम शोभा का गाठिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, शोभानो गाठियो, नॉट गठियो। ये आपको समझना नहीं है मैंने क्या लिखा है, ये आपको समझना नहीं है, मैं ऐसे ही जस्ट लिख रहा हूं, इसको आपको समझना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या भैया, इसका जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, उसका हिंदी होता है ये दिखावा है। दिखावा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया गया है। फिर से मैं बता दूं, ये क्या है आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, ये कुछ, ये तो मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ। ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया गया है। इसको आपको देखना नहीं है, ये वेज को आपको सिर्फ देखना जो है वो किसको देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाईफिनाइल रिंग को ही देखना है। इसमें आरएस कैसे की जाती है आपको तो पता ही है भैया। आरएस के रूल्स जो होते हैं, आरएस का रूल्स सबके लिए एक ही रहेगा। आरएस के जो रूल्स है वो सबके एक ही रहेगा, मतलब ये जो है इन प्लेन वैलेंसी है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 नंबर ऑक्सीजन को आएगा, 2 नंबर ये कार्बन को आएगा। ये दोनों की बात करें, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसलिए 3 नंबर रहेगा, और ये कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए 4th नंबर रहेगा। ये वेज पार्ट है, फिर ये 4th नंबर डैश पार्ट रहेगा। डैश पार्ट है इसलिए 1 से 2 तरफ जाना है। रोटेशन कौन सा रहेगा भैया, आर रहेगा, और आंसर एज इट इज रहेगा। क्यों एज इट इज रहेगा आंसर, क्योंकि 4th नंबर डैश पे आ रहा है। फिर से मैं बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ बाईफिनाइल को ही देखना है।
बाइफिनाइल में ये वाला पार्ट है ना, ये नहीं देखा, ये सिर्फ दिखावा किया गया है। ये वेज डेस जो आपको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ दिखावा, आपको सिर्फ यही देखना है। ये हमारा जो वेज है वो यही है, ये वाला वेज है, ये वाला डेस है, ये वेज डेस पार्ट। फिर ये इन प्लेन होगा, इन प्लेन है, फिर ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ा है इसलिए इसको 1 नंबर दिया जाएगा। ये कार्बन के साथ कार्बन है इसलिए इसको 2 नंबर दिया जाएगा। ये दोनों में से ये ऑक्सीजन है इसलिए इसको 3 नंबर, और ये कार्बन है इसलिए 4 नंबर। ये वेज है, ये डेस है, डेस 4th है इसलिए आंसर एज इट इज रहेगा। इसका आंसर रहेगा आर। एक ही है ना, 2 बार समझाया मैंने, एक ही कंपाउंड है। चलो उसके बाद मान लो आपको एग्जाम में ऐसे दिया गया है बाइनेप्थोल, ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग। चलो यहां पे मान लो ऐसा दिया गया है, ये हो गया बीटा नेप्थोल भैया, दोनों के दोनों बीटा नेप्थोल। और यहां पे मान लो वेज दिया गया है, ऐसा डार्क किया गया है, दूसरा यहां पे मान लो डार्क किया गया है। फिर से मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले क्या आइसोलेटेड करना है भैया, सबसे पहले जो आइसोलेट करना है वो बाइफिनाइल रिंग को आइसोलेट करना है। जो ये बाइफिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, ये मेन जो पोर्शन है ना, ये है 2 रिंग के बीच में जो बॉन्ड है उसको ही सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है। बस सिर्फ ही, मतलब ये जो आपको वेजडेस दिखाई दे रहा है, वेज दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ दिखावा है, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। उसको आप कैलकुलेशन में मत लीजिएगा। अब हमें नंबरिंग देनी है, ये वेजडेस है, फिर ये क्या होगा, ये वेजडेस है, फिर ये क्या होगा भैया, ये इन प्लेन होगा। अब और इसकी बात करें, यदि इसको 1 नंबर, ये कार्बन है, इसकी कार्बन के साथ ऑक्सीजन इसलिए इसको 1 नंबर, कार्बन के साथ कार्बन है इसलिए इसको 2 नंबर। ये दोनों में ये वेज के साथ जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन इसलिए इसको 3 नंबर, और ये डेस के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन इसलिए 4th नंबर। 1 से 2 तरफ जाना है, 1 से 2 तरफ जाना है। इसे रोटेशन क्या रहेगा भैया, आर का आर। क्यों आर का आर रहेगा, आंसर एज इट इज क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4th नंबर जो है वो डेस पे है इसलिए इसका आंसर एज इट इज रहेगा। दूसरी बात, चलो मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा दिया गया आपको, यहाँ पे मान लो बाइनेप्थोल ऐसे दिया गया है, ये यहाँ पे मान लो ऐसे दिया गया है, हो गया भैया। यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH ऐसे दिया गया। अब यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ दिया गया है, यहाँ पे वेज बदले यहाँ पे डेस दिया गया है, ऐसे दिया गया है। यहाँ पे मान लो ऐसे दिया गया है, ऐसा डेस दिया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको सबसे पहले ढूंढना क्या है, सबसे पहले इसको ढूंढना है। इसको ढूंढ के आपको आइसोलेटेड करना है, ये सिर्फ और सिर्फ बाइफिनाइल ही आइसोलेट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बाइफिनाइल दिखनी चाहिए, बाइफिनाइल के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देना है। चलो ये हो गया बाइफिनाइल, ये फंक्शनल ग्रुप इसका ही है। अब इसमें जो आपको नंबरिंग देनी है, ये तो हुआ वेजडेस वाला पार्ट, ये हुआ इन प्लेन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है इसलिए इसको 1, कार्बन के साथ कार्बन इसलिए 2 नंबर, ये दोनों में ऑक्सीजन है इसलिए 3 नंबर, ये कार्बन है इसलिए इसको 4 नंबर। ये डेस है, फिर ये वेज होगा। वेज जो है वो कहाँ पे आ रहा है, वेज है वो कहाँ पे आ रहा है, वो वेज पे ही आ रहा है। वेज है वो 1 से 2 तरफ जाना है, इसका रोटेशन होगा R, बट इसका आंसर जो रहेगा वो S। क्यों भाई आंसर यूज किया, क्योंकि 4th नंबर है वो वेज पे आ रहा है इसलिए इसका आंसर S कर दिया। ये सारे के सारे कंसेप्ट खत्म हो गए भैया। RS क्या है, RS का मतलब ये एलिन, स्पाइरन, हेमिस्पाइरन, वो कायरल एक्सिस वाले। इसको क्यों कायरल एक्सिस वाले बोलते हैं वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, इसको क्यों RS वो कायरल एक्सिस बोला जाता है, वो अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम अंसा कंपाउंड, पैरासाइक्लोफेन्स, ट्रांससाइक्लोक्टिन वो सब पढ़ेंगे। उसका जो RS कैसे किया जाता है वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलो।